बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि चैप्टर 9 में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है जी हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसको आज हम देखते हैं। कार्टेशियन प्लेन आपके पास एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ये जो आपकी ओरिजेंटल लाइन होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये जो और इसका आपस में ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका और इसका जो एंगल बन रहा होता है वो 90 का बन रहा होता है। इसी तरह इसका और इसका एंगल 90 का बन रहा होता है, इसका और इसका 90 का बन रहा होता है। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें क्या होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसकी कोई पार्टिकुलर लेंथ और विड्थ नहीं होती और ना ही इसकी क्या होती है, कोई डेप्थ होती है। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ कि ये जो इसका ये वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं, ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। वो फर्स्ट है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसके बाद हम इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये जो आपका एक्स एक्सिस है राइट साइड पे, एक्स एक्सिस जो इस तरफ आपका राइट साइड पे होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं एक्स एक्सिस की, ये सारी पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। इसी तरह ये राइट साइड पे आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट साइड पे आपका एक्स एक्सिस क्या होगा, सारा यहाँ पे एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। इस तरफ आपका एक्स एक्सिस क्या होता है, जो आपका राइट साइड है इस तरफ अगर आप खड़े हैं तो आपका जो राइट साइड है वहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे आपका एक्स एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसी तरह वाई एक्सिस में जो आपका इस पॉइंट से ऊपर होता है वो वाई एक्सिस जो इस पॉइंट से ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है और इस पॉइंट से जो नीचे होता है वो नेगेटिव होता है। ओरिजिन से जो ऊपर होगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव, ओरिजिन से जो नीचे होगा उसको नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी आपको ये बताया कि ये वाली जो चीज़ है जो आपकी राइट साइड पे है वो वहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और जो लेफ्ट साइड पे है वहाँ पे एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसके आगे पॉइंट ऑर्डर पेयर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। पॉइंट ऑर्डर पेयर, पॉइंट ordered pair, a pair of number in which their order is kept maintained, a pair of number in which their order is kept maintained, their ordered is kept maintained। तो पॉइंट ऑर्डर पेयर किसको कहते हैं, पेयर ऑफ नंबर इन विच देयर ऑर्डर इज केप्ट मेंटेन्ड। फॉर एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 7 इज ऑर्डर पेयर ऑफ पॉइंट। एग्जांपल में हम लिख लेते हैं कि 5 और 7 इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर और पॉइंट। ऑर्डर पेयर या इसको हम क्या कह देते हैं, या और क्या है जी, पॉइंट है। अब इसमें जो अब 5 और 7 है, ये जो 5 होगा ये हमेशा जो आपका फर्स्ट रहता है लेफ्ट हैंड साइड वाला फर्स्ट एलिमेंट, ये हमेशा आपका एक्स एक्सिस होता है। कौन सा होता है, इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट।
इसको हम क्या कहते हैं जी, एक्स कोऑर्डिनेट। और जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी कौन सी होगी, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी वो होती है एक्स कोऑर्डिनेट, जो सेकंड वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट। और इसको एक्स कोऑर्डिनेट को आप एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को आप ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। अभी दोबारा देख लें, 5 और 7 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो 5 जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी, वो आपका हमेशा कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, एब्सिसा कहेंगे। और जो सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड वैल्यू होगी, वो हमेशा हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसको अगर हमने इस कार्टेशियन प्लेन में इसकी डायग्राम बनानी हो या इसको शो करना हो तो कैसे करेंगे, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन बन गया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हमारा फोर्थ। तो अगर अब हम 5 7 लेते हैं, 5 और 7, ये हमारा x पॉजिटिव होता है यहाँ पे, और यहाँ पे x क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे y पॉजिटिव होता है और यहाँ पे क्या होता है, y नेगेटिव। अब हम अगर 5 7 लेते हैं तो 5 के साथ भी प्लस आ रहा है, 7 के साथ भी प्लस आ रहा है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा, जहाँ पे दोनों प्लस हैं। ये देखें, इस जगह पे y भी पॉजिटिव आ रहा है और x भी, तो इसका मतलब है 5 और 7 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। ठीक है, जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, जहाँ पे आपका x एक्सिस भी पॉजिटिव आ रहा है और जहाँ पे y एक्सिस भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट एग्जांपल, दूसरी में मैं कहता हूँ कि -5 और 7, अब हम क्या करेंगे, अब आपने देखना है कि x जो है वो -5 की तरफ चला गया और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब क्या हुआ, अब इस कोऑर्डिनेट में x हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है, और इस यहाँ पे इस पूरे कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या होता है, x माइनस होता है और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो -5 और 7 किस कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, जिसमें हमारे पास क्या होता है, x माइनस होता है और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। फिर अगर हम एक और एग्जांपल लें जिसमें हम लिखते हैं -5 -7, आप देखिए इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, y होता है। तो दोनों क्या आ गए हैं, दोनों के साथ माइनस आ गया। इस कोऑर्डिनेट में आप देखें यहाँ पे x भी माइनस होता है और यहाँ पे y भी माइनस होता है, तो ये हमारे पास किस कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड में आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखते हैं 5 और -7, तो अब यहाँ x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है, तो ये वाला क्वाड्रेंट जहाँ पे x हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है और y नेगेटिव आ रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की में आएगा। तो ये एक एग्जांपल थी जिसमें मैंने आपको बारी बारी सबका बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें x और y दोनों पॉजिटिव है, तो x और y दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में x माइनस होता है और y क्या होता है, प्लस होता है, x माइनस y प्लस, x यहाँ पे क्या है, माइनस है, y प्लस है, तो ये देखिए x यहाँ पे -5 आ गया और y +7। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस होता है, y भी माइनस होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट x भी माइनस, y भी माइनस, तो x भी माइनस आ गया, y भी माइनस, तो x के साथ -5, y के साथ -7। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव होता है, y -7, तो ये देखें x पॉजिटिव, y क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये एग्जाम्पल थी। इसके बाद आप एक चीज़ एक और आप नोट कर लें कि मैं इधर नीचे लिख देता हूँ कि अ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। अ पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस, लाइंग ऑन x एक्सिस has y coordinate 0, has y coordinate
इज़ ज़ीरो। अगर आपके पास एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल 5 0 -5 और 0, तो ये अब आपका ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 5 आ रहा है, तो वाई इस पे क्या होगा, जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वाई वो क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह अगर आप पॉइंट लाइंग ऑन y axis has x coordinate is 0। अगर एक पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। जैसे 0 5 और 0 और -5, तो इस पे आप देखें x एक्सिस क्या होगा, 0 होगा, और y एक्सिस क्या हो जाएगा, x एक्सिस को 0 में लाई करेगा और y एक्सिस की जो वैल्यू है वो हम इसमें डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम ग्राफ की तरफ चलते हैं कि ग्राफ में इन पॉइंट्स को हम कैसे शो करेंगे। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ एक दो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ में इसको पॉइंट्स को हम कैसे शो करते हैं। तो मैं पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारा ओरिजिन आ गया, इसको मैं कहता हूँ ये 1 आ गया, ये 2, ये 3 और ये हमारे पास 4। इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। यहाँ पे मैं +1 +2 +3 +4। इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। ये हमारा x एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये x एक्सिस नेगेटिव होता है, ये y एक्सिस पॉजिटिव और ये y एक्सिस नेगेटिव होता है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको मैं इस ग्राफ में शो करूंगा कि ग्राफ में कैसे इसको शो करना है। तो मैं लिख लेता हूँ, पहले एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ 2 और 3 की। अब आप देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, x होता है, और सेकंड वाला y होता है। तो x आपके पास आ रहा है 2, तो ये हमारे पास x एक्सिस है, x हमारे पास कितना आ रहा है 2, तो ये यहाँ पे मैं एक छोटा सा डॉट डाल देता हूँ। और y हमारे पास कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे y देखें 1 2 3। तो अब आपने 3 के सामने यहाँ पे क्या कर देना है, पॉइंट डाल देना है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आएंगे 2 और 3, ये दो पॉइंट इस यहाँ पे, इसको मैं यूँ शो करता हूँ, ये और ये यहाँ पे आपका ये वाला कोऑर्डिनेट 2 और 3 इस तरह शो करेंगे। इन जो आपके पॉइंट बनाए हैं इसको आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि 1 बॉक्स जो है वो इक्वल है 1 के, और 2 बॉक्स जो इक्वल होंगे वो इक्वल होंगे 2 के। इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। आप 2 बॉक्स 1 के इक्वल रख सकते हैं, 4 बॉक्स जो हैं वो 6 के इक्वल रख सकते हैं, 2 बॉक्स जो होंगे वो 4 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी होती है। इसी तरह अगर मैं इसको शो करूँ -2 और 3, अब आप देखें फर्स्ट है आपका जो है x एक्सिस होता है, सेकंड y एक्सिस। तो अब x आपका -2 यहाँ पे आएगा, y3 तो y यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये ग्राफ बन जाएगा -2 और 3 का। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आप लिखता हूँ कि -2 और -3, आप देखें -2 ये है और -3 ये, तो ये आपका इस जगह पे क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ कि 2 और -3, अब आपका x एक्सिस 2 आ रहा है, y नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। इस तरह हम इसको ग्राफ में क्या करेंगे, शो करेंगे। मैंने बारी बारी चारों को क्या किया है, शो किया है। पहले प्लस वाले को, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक है, ये था आज हमारा एक इंट्रोडक्शन टॉपिक जिसमें मैंने ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसको आपने एक दफ़ा लेक्चर को गौर से सुनना है और इसको ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये था हमारा लेक्चर आज का। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।